हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ आपकी एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का एनालिटिकल केमिस्ट्री की 6th यूनिट का बी पार्ट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आपकी एमएससी में एनालिटिकल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें 6 यूनिट्स दी गई हुई हैं। तो 6 यूनिट्स का पहला पार्ट है वोल्टामेट्री एंड सेकंड पार्ट है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आज मैं आपको ये आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ion selective electrodes are the membrane electrodes that provide an electric potential by converting the activity of ions dissolved in a solution. आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स एक मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं बाय कन्वर्टिंग द एक्टिविटी ऑफ आयंस डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। आयंस की सभी एक्टिविटी को सॉल्यूशन में डिजॉल्व करके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वही आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। द पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर और पीएच मीटर। हम जो पोटेंशियल है वो कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम पीएच मीटर से भी मेज़र कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो पीएच मीटर है वो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है। पीएच इलेक्ट्रोड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि अभी बताया। पंगर एंड हंगरी, ये दो साइंटिस्ट थे, पंगर एंड हंगरी, जिन्होंने आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड को डेवलप्ड किया। अगर पूछा जाए कि आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या है, तो स्पेसिफिक आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले ऐसे इंट्रोडक्शन दे देंगे। लॉन्ग में ही क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर आता है आपको पहले ये इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कि पोटेंशियल मेज़र करता है। पोटेंशियल हम पीएच मीटर और वोल्ट मीटर से मेज़र कर सकते हैं। पीएच इलेक्ट्रोड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। पंगर और हंगरी ने इस मेथड को डेवलप किया और इसको स्पेसिफिक आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेम्ब्रेन की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेम्ब्रेन आर क्रूशियल टू इट्स फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ अ सेल एज होल। जो इसकी मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज़ डिफरेंस in electric potential across the membrane plays a critical role in variety of cellular processes including signaling, transport of ions and molecules and cellular metabolism. ठीक है। Now the lipid bilayer membrane is selectively permeable. जो lipid bilayer membrane होती है वो selectively permeable होती है कुछ substances के लिए, and the movement of ions across the membrane through ion channels and pump is critical for maintaining the membrane potential. जो lipid bilayer membrane होती है वो selectively permeable होती है कुछ substances के लिए, means वो कुछ ही substances को allow करेगी, सभी substances को allow नहीं करेगी। और जो आयंस का मूवमेंट होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ इलेक्ट्रिक सिग्नल स्प्रेड अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है सेल मेम्ब्रेन की, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिटरमाइन करती है कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्प्रेड हुए हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अराइज फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन मटीरियल एंड फ्रॉम द आयन चैनल्स इन द मेम्ब्रेन। ठीक है। जो पैसिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फिजिकल प्रॉपर्टी से अराइज होती है। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक simple electrical circuit containing resistance and capacitance. The conductance of biological membrane is much higher, usually by several order of magnitude even at rest. The reason is that there are different types of ion channels and other pores embedded the membrane and allowing additional currents to flow. ठीक। Now, lipid bilayer of plasma membrane forms an insulating barrier separating the electrically conductive cellular section of the intracellular and extracellular medium. The plasma membrane behaves as a capacitor. ठीक है। Now, in the absence of integral membrane proteins, cell membranes possess electrical properties. अगर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एब्सेंट है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन्स क्या पोजेस करेंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पोजेस करेंगी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एग्जिबिट करेगा। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है, जिस वजह से
सेल मेम्ब्रेन्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव मीडियम दैट सेपरेट्स टू कंडक्टिव मटेरियल्स और मीडियम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये नॉन कंडक्टिव मीडियम से बनता है जो दो कंडक्टेड मटेरियल्स और मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉन कंडक्टिव मीडियम इज एयर और वैक्यूम दैट सेपरेट्स कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स। इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन कंडक्टिव मीडियम है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में नॉन कंडक्टिव मीडियम क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, एक होता है क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोड, एक होता है लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, एक होता है स्पेशल इलेक्ट्रोड। ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोड, सॉलिड इलेक्ट्रोड होते हैं, ये लिक्विड हो गया और ये स्पेशल इलेक्ट्रोड हो गया। इन टाइप्स को हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।